हेलो फ्रेंड, आज मैं ये दो प्लांट लेकर के आई हूँ। एक है जेड और दूसरा है क्रासुला ओबाटा। बहुत सारे लोग इस प्लांट को एक ही मान लेते हैं। मैं आज इन दोनों में आपको डिफरेंस लेकर के आई हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि इन दोनों प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस है और इसको कैसे केयर करना होता है। आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी। अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के दिनों में क्रासुला ओबाटा को थोड़ा केयर करनी पड़ती है। क्रासुला प्लांट, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे क्रासुला, कुबेर प्लांट, लकी प्लांट। मतलब आप लकी प्लांट है, इसको धन लक्ष्मी सारे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन समर में इसकी ग्रोथ के लिए हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में ये अपनी पत्तियां गिरा देता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे यही करेंगे, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसको प्लास्टिक के पॉट में मत दीजिए। इसको क्ले मतलब मिट्टी के पॉट में रखिए। मिट्टी के पॉट में इसको थोड़ी ठंडक मिलती है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और वाटरिंग जब भी दीजिए सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप वाटरिंग करेंगे तो भी इसकी रूट जो है वो गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। कभी भी वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए जिसमें पानी बिल्कुल जमा ना हो और आप टच करके इसकी मिट्टी को देख लीजिए। यदि मिट्टी सूख गई है तब पानी दीजिए। और एक निश्चित है कि मतलब 3 या 4 दिन पर गर्मियों में इसको पानी दीजिए, 3-4 घंटे की। जैसे अभी गर्मी है तो भी इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप जरूर चाहिए। ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स बिल्कुल नहीं है। यदि आप इंडोर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी धूप बहुत है तो हम ज़्यादा धूप नहीं देंगे, लेकिन हाँ, सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको कंपलसरी चाहिए, वो भी सुबह की। दोपहर की धूप इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। वाटरिंग करने के लिए एक बड़ा सा टब लीजिए और उसमें पानी भर के रख दीजिए और इसके बाद इस प्लांट को रख दीजिए। इस प्लांट को जितनी ज़रूरत होगी वो पानी ले लेगा। एक्चुअली इसमें 5 मिनट या 10 मिनट्स लगेंगे। ये देखिएगा कि ऊपर वाली जो मिट्टी है वो भीग चुकी है। अगर गीली हो जाए तो इस प्लांट को निकाल लीजिए। पानी देने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, और इसे ही नहीं, कोई भी महंगी प्लांट को हम ऐसा ही देते हैं। और दूसरी तरीका है ये सेल्फ वाटरिंग पॉट। ये पॉट है, इसके आप नीचे में पानी डालेंगे तो ये वाटर खुद ही इसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ये ले लेगा। और ये मुझे सबसे पूछिएगा तो सबसे सेफ लगता है, इसलिए मैंने भी सेल्फ वाटरिंग वाला लिया। और ये दूसरा है, ये देखिए, इसके अंदर आप पानी भर के रख दीजिए। पानी भर के रख के और ये प्लांट को रख दीजिए। इसे भी जितनी ज़रूरत होगी ये पानी ले लेगा और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनको जितनी पानी चाहिए ये ले लेते हैं। और ये देखिए सेल्फ वाटरिंग वाला बहुत अच्छा रहता है। वाटरिंग करने के बाद आती है कि हम लोग इसको रखेंगे कैसे, क्योंकि वैसे भी आजकल बहुत लू चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो रखते वक्त हम क्या करते हैं कि इसको प्लांट के बीच में रखिए, ताकि ये लू और गर्म हवा जो होती है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली ये 40 डिग्री से यदि नीचे है तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है, मगर 40 डिग्री से मौसम जैसे ही चेंज होता है ये अपनी पत्तियां गिराने लगेगा और ये प्लांट खराब होने लगता है। तो उस वक्त में हमें इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि प्लांट के बीच में रख दीजिए, जहाँ से ये सेफ हो। इसकी पत्तियां यदि पीली हो जाती है या गिरने लगता है तो इसको बहुत खराब माना जाता है, मगर सच पूछे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मौसम में चेंज होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये अपनी पत्तियां गिरा देगी।
आप ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ज़्यादा गर्मी होगा, वैसे ही आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत गर्मी हो गई है, तो गर्मी जब ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी पत्तियाँ गिरेगी ही गिरेगी। इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये एक नेचुरल है कि हाँ, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो इसकी पत्तियाँ गिरेगी। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जेड की पत्तियाँ जो होती है वो छोटी सी होती है और इसका शेप देखिए इस टाइप का होगा। ये देखिए, ये जेड है, इसको जेड बोलेंगे, देख रहे हैं। और क्रासुला की पत्तियाँ जो होती है वो मोटी सी होती है और इसका शेप आपको इस टाइप का आएगा। ये देखिए, ये है क्रासुला। तो ये है जेड और क्रासुला में डिफरेंस है। देखिए, ये जेड की पत्तियाँ हैं छोटी सी और ये है हमारा क्रास। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जेड जो होता है वो हार्डी नेचर का होता है, ये आसानी से ख़राब नहीं होता, मगर क्रासुला के लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। आप जेड को पूरे धूप में भी रख देते हैं तो ज़्यादा ख़राब होने की डर नहीं रहती है, मगर हाँ, आपको उसकी पत्तियाँ सुंदर चाहिए तो इसको भी नेट के नीचे रखिए। जेड हार्डी होता है और जिधर आप करना चाहेंगे इसकी डालियाँ जो है वो मुड़ जाती है, इसलिए आप इसको टोपियारी भी बना सकते हैं या इस प्लांट को किसी भी रूप में दे सकते हैं। मगर क्रासुला के साथ ये नहीं होती है। क्रासुला जो होती है ये कहीं नहीं मुड़ेगी, ये वेरी सॉफ्ट होती है। जैसे आप मोड़ने का कोशिश कीजिएगा ये टूट जाएगा। इसलिए ये ट्री का रूप तो ले सकता है मगर और कोई रूप ये नहीं ले सकता। क्रासुला की पत्तियाँ और डाल ये दोनों ही मोटे होते हैं। ये देखिए, क्रासुला जब भी इसका शेप भी थोड़ा बड़ा होगा और डालियाँ जो भी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, मगर जेड के साथ ऐसी नहीं होती, वो दोनों पतली होती है। वैसे तो ये दोनों ही प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं और सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों लकी प्लांट हैं। इन दोनों को ही ऑफिस, घर, कहीं भी रख सकते हैं। मनी प्लांट की तरह ये भी चुंबक की तरह पैसे खींचता है। हालांकि ये तो मैं मानती हूँ कि देखिए, प्लांट सारे लकी होते हैं, पर इन सब में अपनी अपनी विश्वास की बात होती है। यदि आप विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना यही है कि प्लांट है सभी लकी होते हैं और यदि खराब हो जाते हैं तो उनको गलत मत मानिए। ये सोचिए कि हमारे केयर करने में कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए वो खराब हो रहा है। तो आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, और यदि यूजफुल है तो प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती होता है और मैं नेक्स्ट भी लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपका एक कमेंट ही ऐसा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और मैं आप लोगों को न्यू क्या दूँ, ये मैं हर हमेशा सोचती रहती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ करके। और बताइएगा, ये भी बताइए कि आपके लिए मैं नेक्स्ट क्या लाऊं। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से न्यू टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग और जय माता दी आप सभी को। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से एक न्यू टॉपिक के साथ।